हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट में आपको 6 या 12 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो चलो देखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ सेल क्या आता है। सेल यानी कि एक पर्सन किसी पर्सन से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो या कोई गुड्स हो, खरीदता है और करंट टाइम पे वो उसी टाइम पे खरीद कर उसको पैसा दे देता है, तो उसको हम कहते हैं सेल्स। एग्रीमेंट टू सेल्स क्या होता है? एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी से कोई चीज खरीदी और एग्रीमेंट बनाया कि मैं 1 महीने बाद आपको बाकी का पैसा दूंगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। और एग्रीमेंट टू सेल में जो हमारा प्रोडक्ट, जो गुड्स होता है, मूवेबल और इमूवेबल, जो भी गुड्स होगा वो अभी भी किसके पास रहेगा? सेलर के पास, क्योंकि एग्रीमेंट बना है कि 1 महीने के बाद पैसा देगा। तो जब वो पैसा देगा तभी उसको गुड्स मिलेगा। लेकिन सेल्स में ऐसा नहीं होता है। सेल्स में इमीडिएटली सेलर्स को पैसा मिलता है, बायर को अपना सामान मिलता है। तो चलो देखते हैं इसका डिफरेंस बिटवीन। दोनों में बायर और सेलर होते हैं, दोनों में होते हैं। देखो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देता हूँ जो आप पॉइंट्स बढ़ाने के लिए लिख सकते हो। दोनों में बायर्स और सेलर्स होते हैं, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, दोनों में कंसिडरेशन होता है, ठीक है। ये तीन चीज दोनों में सेम होता है। जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएटली, यानी कि जो भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर रहता है वो तुरंत हो जाता है, किसमें? सेल्स में। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू सेल में नहीं होता है, वो किसी फ्यूचर इवेंट या कंडीशन पे होता है। एग्जांपल देखो, ए ने बी से बोला, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं। ये सेलर है, ये बायर है। अब बायर ने बोला मुझे 1 महीने के बाद ये घर खरीदना है, मैं आपको ये 1 लाख रुपया एडवांस दे देता हूँ, ठीक है। ये फ्लैट खरीदने आए थे बायर। अब 1 महीने बाद ये आया, उसको बाकी की रकम दी और ये फ्लैट खरीद लिया। तो 1 महीने के पहले, यानी कि अभी 1 महीने के बाद ये फ्लैट खरीदेगा, बाकी इसने 1 लाख रुपया टोकन दिया है। तो जब तक ये फ्लैट 1 महीने के बाद खरीदेगा तो उससे पहले जो प्रॉपर्टी रहती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वो किसके पास रहेगी? टाइटल डीड किसके पास, किसके नाम पर रहेगा? सेलर का। जब ये पूरे पैसे देगा तभी इसके नाम पे ट्रांसफर होगा उस प्रॉपर्टी का टाइटल। तो ये था हमारा एग्रीमेंट टू सेल। उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन फ्यूचर, यानी कि किसी कंडीशन और फ्यूचर पे होता है ये, तभी एग्रीमेंट आपस में बनता है। ओनरशिप और पोजीशन ये भी तुरंत मिल जाती है बायर को सेल्स के अंदर, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल्स के अंदर जो पोजीशन और ओनरशिप रहता है वो फ्यूचर में मिलता है। फ्यूचर में क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जो बायर रहता है वो कुछ कंडीशन रखता है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा ऐसा कंडीशन है, मैं फ्यूचर में आपसे ये खरीदूंगा, बाकी मैं इसका टोकन अमाउंट दे देता हूँ और जब भी मैं आपसे खरीदूंगा तभी मेरे को आप ये ट्रांसफर करना। तो ये था हमारा एग्रीमेंट टू सेल। आफ्टर सेल, देखिए सेल में बिफोर सेल होने से पहले उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? सेलर। और उसकी ड्यूटी क्या रहती है सेलर की? वो टैक्स और मेंटेनेंस पूरा भर के तभी सेलर बायर को वो प्रॉपर्टी दे। ऐसा ये दोनों में होता है। लेकिन आफ्टर सेल, एक बार जब बायर किसी पर्सन से वो चीज खरीद लेता है तो उसमें अगर उस घर में कोई भी डैमेज होता है, नुकसान होता है, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? बायर की, सेल्स के अंदर। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल्स में ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में अभी एग्रीमेंट बना है और जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास, किसके अंडर है? अभी सेलर के अंदर। और अगर प्रॉपर्टी में कोई भी डैमेज होता है तो किसकी जिम्मेदारी है? सेलर की, क्योंकि बायर 1 महीने बाद उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा, तो उससे पहले जितनी भी डैमेज, नुकसान घर में हुआ रहेगा वो किसकी जिम्मेदारी है? सेलर की। जूस इन रैम और जूस इन पर्सोनम, ये क्या होता है? देखो रैम का मतलब ये होता है कि अब जो सेलर है, बायर को इसने क्या किया? बेच दिया। तो बायर का इसमें क्या है? ओनरशिप है। अब उसके पास राइट ऑब्टेन होता है खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी पे। तो वो जो राइट्स है, तो बाकी जो अनदर पर्सन है एक सोसाइटी में, उस पर्सन के राइट्स को मिसयूज नहीं कर सकते, यानी कि उसके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। अब जिस पर्सन ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है तो बाकी जो सोसाइटी में पर्सन होते हैं उस पर्सन के घर पे, यानी जो भी प्रॉपर्टी होंगी उसे यूज नहीं कर सकते। वो किसकी पर्सन है, किसका प्रॉपर्टी है? जिस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा होगा वो उसका राइट्स है, तो वही यूज करेगा, बाकी सोसाइटी उसे यूज नहीं करेगी विदाउट एनी परमिशन। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल में तो उसने टाइम लिया है, क्योंकि वो फ्यूचर में पैसा देगा तब वो प्रॉपर्टी लेके जाएगा, चाहे कोई भी हो, इमूवेबल या मूवेबल। तो तब तक इसे यूज कौन करेगा? सेलर यूज करेगा,
ठीक है। इट इज एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट टाइम, इट इज एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर, यानी कि ये करंट टाइम पे बनाया जाता है, ऑन प्रेजेंट टाइम पे बन जाता है, एग्जीक्यूटेड हो जाता है, यानी कि ऑन द स्पॉट सेलर और बायर मिलके तुरंत डिसीजन लेते हैं, बेच लेते हैं, पैसा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पैसा नहीं, फ्यूचर में मिलता है पैसा, फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। मेंटेनेंस और टैक्स, जो भी मेंटेनेंस और टैक्स रहता है आफ्टर सेल, किसकी ड्यूटी है उसको भरने की, सेलर बायर की। लेकिन बिफोर सेल किसकी ड्यूटी रहती है, सेलर की। लेकिन यहाँ पे सेल में जब सेल हो जाता है तो किसकी ड्यूटी है, बायर की ड्यूटी है कि मेंटेनेंस और टैक्स भरने का। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी कब होगी, फ्यूचर में, तो उससे पहले किसकी ड्यूटी है उस टैक्स और मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस करने का, सेलर का। सेलर स्यू फॉर प्राइस, सेल में क्या होगा, अगर देखो एक सेलर, ये जो सेलर और बायर है, इसने फ्लैट इससे खरीद लिया ऑन द स्पॉट और इसने 1 लाख दिया और 1 लाख बाकी है। अब से बायर सेलर को पैसा दे नहीं रहा है, ठीक है, तो सेलर बायर के खिलाफ केस कर सकता है कोर्ट में अपने रिमेनिंग अमाउंट के लिए। सेलर और बायर स्यू फॉर डैमेज, अब वो देखो कैसे मैं बताता हूं। सेलर क्या करेगा, ये बायर और सेलर है, इसने 1 लाख रुपया इसको एडवांस दिया, बोला कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदना है, आज से 1 साल बाद मैं बाकी का रिमेनिंग का पैसा दे दूंगा। और अभी इस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना, 1 लाख रुपया, ठीक है, और 1 साल बाद इस प्रॉपर्टी का वैल्यू डबल हो गया है, 2 लाख रुपया। और इसने कितने में खरीदा था बायर ने, 1 लाख रुपए में। तो सेलर यहाँ क्या बोल रहा है, इसको मना कर रहा है देने से, मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं दूंगा, आपको इस प्रॉपर्टी का दुगना अमाउंट देना पड़ेगा, 2 लाख। आपने 1 साल पहले 1 लाख का खरीदा था और आपने 10,000 टोकन दिया था, लेकिन अब इसकी वैल्यू 2 लाख हो गई है। तो यहाँ पे बायर सेलर के खिलाफ केस कर सकता है, डैमेज मांग सकता है कि इतने दिन से मैंने 1 साल पहले उसको 10,000 मैंने उसको दिया था, अब वो मना कर रहा है तो मुझे डैमेज चाहिए, इसके बदले कोर्ट से ले सकता है। सेलर भी यही रूल अप्लाई कर सकता है बायर के खिलाफ। तो देखो सेलर और बायर स्यू डैमेज, क्योंकि अगर बायर को सेलर ने मना नहीं किया था तो बायर कहीं और प्रॉपर्टी खरीद लेता, और अगर सेलर को बायर ने मना नहीं किया था तो सेलर किसी और को बेच देता, तो वो डैमेज एक दूसरे से मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आज के लिए इतना बस, बाय।